अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद वजील हसन काज़मी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं शाजी टी 110। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, वो हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। हम बात करेंगे दवाइयों की माफिया, यानी कि मेडिसिन ड्रग माफिया इन पाकिस्तान। ये कैसे काम करती है और इसके पीछे क्या कारोबार है और इसके पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। ड्रग माफिया इन पाकिस्तान अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ऐसा माफिया है जिसको ऑपरेट करने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और वो नेटवर्क जुड़ा हुआ है आपके उस बंदे से जिसको अल्लाह ताला ने उसके हाथ में शिफा रखी है। वैसे तो अल्लाह ताला ही सबको शिफा देने वाला और वही रहमान है और वही रहीम है, लेकिन एक ऐसा तबका जिसे हम जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं, और वो तबका जो है वो है डॉक्टर का तबका। अब इसके अंदर हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड जो बिज़नेस है वो किस तरह हो रहा है इस मेडिसिन माफिया के थ्रू, उसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक मेडिकल रैप होता है। मेडिकल रैप का क्या काम होता है? वो एक किस्म का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि कंपनी की प्रोडक्ट को लेकर आता है डॉक्टर के पास और उसे बताता है कि ये मिसाल देता हूँ, अगर हम पैरासीटामॉल की बात करें जो कि एक फार्मूला है पैरासीटामॉल, और पैरासीटामॉल का काम होता है कि वो पेन और फीवर के अंदर रिलीव करता है। इसी तरह बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें पेनिसिलिन डेरिवेटिव आता है, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, और इन सब को बताता जो है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बताता है कि हमारी कंपनी जो है वो उसकी जो ड्रग है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इतनी ज़्यादा जो है वो क्या नाम है असर करने वाली है, बाअसर है। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, जैसा मैंने आपको बताया एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उस नेटवर्क की कॉस्ट अगर हम देखें तो वो बिलियंस और ट्रिलियंस में है। अब ये काम किस तरह करता है अगर हम उसकी बात करें, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी जेनेरिक प्रोडक्ट्स थीं, ऐसी बड़ी प्रोडक्ट्स थीं जो पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ इन छोटी कंपनियों की वजह से। इन छोटी कंपनियों ने इस मार्केट को कैप्चर कर लिया है, जिस वजह से हमारी मेडिसिन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। क्यों पड़ती है अगर हम उस पर बात करें, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की ऐसी कंपनियां जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्ट थी, एक तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलती थी क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी थी, दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि वो आपको ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं पड़ती थी। यानी कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम बात करें कि अगर एक पैनाडोल की हम बात करें तो उसकी स्ट्रिप जो है वो आती है तकरीबन कोई 30 to 40 रुपीज़, और इसी के अंदर हम इसी के फार्मूले में हम किसी और प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमें तकरीबन कोई 60 रुपीज़ की पड़ती है। तो आपने देखा, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो मल्टीनेशनल हैं ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करती थी। अब इसमें मसला ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा नाम था वो था फाइज़र का। फाइज़र पाकिस्तान से चली गई, बॉश पाकिस्तान से चली गई, नोवार्टिस पाकिस्तान से चली गई, लिली पाकिस्तान से चली गई, और अब सुनने में ये है कि अनकरीब जो है वो GSK वाइकर भी चली जाएगी, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट, मानी हुई प्रोडक्ट, अगर कोई डॉक्टर मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा वो बिल्कुल बताएगा आपको कि एक प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा चलती है वो GSK की प्रोडक्ट्स हैं, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके मुकाबले के अंदर जो है पाकिस्तान की लोकल कंपनीज़ जो हैं वो प्रोडक्ट ले आई हैं और उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया है। इनका जाने का मकसद, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये क्यों जा रही हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं, और उन्होंने मार्केट को किस तरह कैप्चर किया है हम इस पर भी बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले इसका जो प्रोसीजर है उसकी हम बात करें तो वो ये है कि जो बड़ी कंपनियां थी, मल्टीनेशनल कंपनियां थी, वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में डॉक्टर्स को आके बताती थी, और जो पुराने डॉक्टर थे वो ये कहते थे कि भाई वाकई में अगर हम एक प्रोडक्ट की बात करें MP क्लॉक्स की, MP क्लॉक्स जो है वो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यानी कि अगर आपको स्किन के अंदर कोई सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर यूज़ होती है, और वो GSK की एक बेहतरीन जो है वो
प्रोडक्ट है और क्वालिटी प्रोडक्ट है, जो कि WHO से ये सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं ये रिकग्नाइज्ड हैं और अप्रूव्ड हैं और इनको बाकायदा अप्रूवल मिला है। तो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के अंदर ये MP क्लॉक्स जो फार्मूला जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होती थी, उसकी कॉस्ट भी कम थी और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जो कि इन चीज़ों को यूज़ करते थे। लेकिन क्या है कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, और क्या नाम है, उनकी प्राइस की अगर हम बात करें तो वो वेरी लो थी। लेकिन जो लोकल कंपनीज आई उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर्स को ब्राइब अमाउंट देना शुरू कर दी। अब वो ब्राइब अमाउंट क्यों दिया करते थे? क्योंकि जो लोकल कंपनीज हैं वो उनको जो उनके AMs होते हैं या अपना SRMs होते हैं, सीनियर जो रीजनल सेल्स मैनेजर्स होते हैं, या फिर उनके नीचे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको एक टारगेट देती थी कि भाई ये आपका एक टारगेट देती है कि ये आपका टारगेट है और इसको आपने 3 मंथ्स के अंदर अंदर पूरा करना है। अगर तो आप मिसाल के तौर पे 500 टैबलेट्स आप बेच देते हो, यानी पैकेट्स आप बेच देते हो, तो उसके ऊपर आपको 50,000 रुपये बोनस मिलेगा। और जो उनका रीजनल सेल्स मैनेजर होता है उसका जो है वो तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये बोनस होता है। और इसी तरह फिर उनका जो ऊपर हेड बैठा हुआ है उसको एक और अच्छा जो RSM होता है उसको और अच्छा जो है ना वो बोनस मिलता है, तकरीबन कोई लाख रुपए मिलता है एक प्रोडक्ट पे। 3 महीने की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब होता क्या है, इस टारगेट को पूरा करने के लिए कंपनी ऑफ़र करती है ब्राइब अमाउंट किनको? डॉक्टर्स को। जिस वजह से डॉक्टर क्या करते हैं कि अपना जो बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनको छोड़ के, उनको स्किप करके वो क्या करते हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स लिखते हैं। और लोकल प्रोडक्ट्स महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं, क्योंकि वो मल्टीनेशनल नहीं है और पता नहीं वो WHO से रिकग्नाइज्ड भी हैं या नहीं, तो आपकी बीमारी भी उस पर आ सकती है, तो अपना बीमारी भी उससे लग सकती है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनके अंदर ये देखा गया है कि लोकल प्रोडक्ट्स, यानी लोकल मार्केट जो पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करने की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ जो है वो कॉन्शियस हुई है और बहुत सारा अपना ज़्यादा जो है वो हेल्थ ख़राब हुई है। और यही अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करें जो जैसा कि पुराने डॉक्टर किया करते थे, और अभी भी मैं सब डॉक्टर्स के बारे में नहीं कहता, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आज भी जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि एक बेस्ट क्वालिटी हो, इकोनॉमिकल बजट के अंदर हो, उसको वो प्रेफर करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि डॉक्टर्स को ब्राइब अमाउंट दी जा रही है, अपना बिज़नेस इनहेंस करने के लिए उनको ब्राइब अमाउंट दी जा रही है। और वो ब्राइब अमाउंट किस सूरत में दी जा रही है? बाकायदा प्रॉपर तरीके से उनको गिफ्टिंग की जाती है। उनके साथ तय पाया जाता है कि अगर आप 500 पैकेट्स हमारे बेच देंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे साल के या महीने के। फिर बाकायदा प्रॉपर तरीके से एक कंपनी तो ऐसी भी है जो कि उनको कुछ भी, अगर उस डॉक्टर के पास कोई पूरे दिन के अंदर 10 से 20 पेशेंट भी हैं तो उसको भी वो 5 से 6 हज़ार रुपये महीने के दे के जा रहे हैं, उनको चेक दिए जा रहे हैं। सिर्फ हमारी प्रोडक्ट लिखनी है आपने, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बहुत मशहूर कंपनी है और वो पाकिस्तान की कंपनी है और वो उसको ऑफ़र कर रही है, प्रॉपर तरीके से उसको चेक दिए जा रहे हैं, इसी तरह डॉक्टर्स को चेक दिए जा रहे हैं। अब इनको चेक और बैलेंस करने के लिए हमारा एक इदारा है जिसको हम कहते हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान। उसने इसके ऊपर एक एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया कि जनाब कोई भी अगर इस तरह का यानी कि डॉक्टर इन्वॉल्व हुआ या कंपनी इन्वॉल्व हुई तो हम उसको बैन कर देंगे, ठीक है। अब बैन कर देंगे, कुछ दिन उसका ये चलता रहा सिलसिला। अब उन कंपनियों ने क्या किया कि उस चीज़ को, यानी कि जो उनका पैसे थे या वो जो दे रहे थे पैसे, उनको करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिए। स्पीच की मद में उनको वो बुलाते थे अपने पास कि सर आपने इस टॉपिक पे स्पीच देनी है, हमारी कंपनी के अंदर स्पीच होगी, और वहाँ पे उनको गिफ्टिंग किया करते थे एक हैंडसम अमाउंट। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर ऐसा है जो कि अपना एक अच्छा डॉक्टर है और उसके पास जो है तकरीबन पेशेंट जो है वो तकरीबन डेली का जो है वो 100 पेशेंट आ रहा है या 50 पेशेंट आ रहा है। वो इनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है जो कि लोकल हमारी पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं वो क्या करते हैं उसको टारगेट कर लेते हैं। उसको कहते हैं भाई हम आपको 10 लाख रुपए देंगे महीने का या साल का, आपने हमें
बिज़नेस देना है, कितने का, 50 लाख का, 60 लाख का। आप यकीन करें कि एक ऐसा डॉक्टर जिसने, वो हार्ट का एक डॉक्टर है, मैं उसका नाम नहीं यहाँ पे डिस्क्लोज़ करूँगा, हार्ट का डॉक्टर है और मशहूर डॉक्टर है इंटीरियर सिंध के अंदर। मैंने मैं गया हुआ था तो मैंने वहाँ पे देखा कि उस बंदे ने एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छी कंपनी है, पाकिस्तान की ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो कि मल्टीनेशनल हो चुकी हैं, उनकी प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट है, उसको छोड़ के उसने एक लोकल प्रोडक्ट के साथ जो है वो क्या नाम है वो कर लिया, पैक्ट कर लिया। पैक्ट करने के बाद उसने प्रॉपर तरीके से उनको एक बिज़नेस शुरू कर दिया। आप यकीन करें कि हार्ट पेशेंट के अंदर उसको ज़रूरत ही नहीं थी उस मेडिसिन की और उस बंदे ने लिख कर दे दी। अब होगा क्या कि अल्लाह ना करे कुछ होता है, कोई चीज़ होती है, तो ये सारा का सारा कसूरवार जो है वो एक डॉक्टर है और साथ साथ वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं जो कि इस तरह का बिज़नेस कर रही हैं। मैं फिर भी आपसे गुजारिश करूँगा कि कोशिश किया करें कि जिस भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं उनको कहा करें कि भाई आप अगर हमें कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं प्रोडक्ट, कोई हमें आप मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो हमें जो है वो प्रॉपर तरीके से जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनको दें। देखें, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान तरक्की ना करे या कंपनीज़ तरक्की ना करें, कंपनीज़ तरक्की करें, लेकिन अपनी प्रोडक्ट को एक मल्टीनेशनल लेवल तक लेके जाएं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ गेट्स फार्मा एक ऐसी फार्मा है जिसने अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाई हैं और वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं और वो लोग वाइद हैं जो WHO जनाइवा से रिकगनाइज्ड हैं और उनका भी अस्तोला प्लांट भी जो है वो बन चुका है पाकिस्तान के अंदर, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि WHO की जो रिकमेंडेशंस होती हैं या उनकी जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसकी बिहाफ पे उन्होंने बनाया है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी जाते हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बराए मेहरबानी इनकी जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वही जो है वो अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें, ताकि आने वाला जो भी आपके पास आ रहा है वो प्रॉपर तरीके से सेहतमंद हो। उसकी भी फैमिली है, आपकी भी फैमिली है, तो उसकी भी फैमिली है। आज आप इस तरह की हरकतें करेंगे, कल ये सारा नुकसान होगा। अब इस सारी चक्की के अंदर पिस्ता कौन है? मेडिकल रैप। बेचारा वो पागलों की तरह धूप में बैग उठाए घंटों घंटों बार खड़ा रहता है कि मेरी एक मुलाकात हो जाए और शायद मेरी आज कोई 1 या 2 प्रोडक्ट निकल जाएं। और आप यकीन करें कि ये जो लोकल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने इतना प्रेशराइज़ किया हुआ होता है इस मेडिकल रैप को कि आप यकीन करें इनकी रात और दिन जो हैं वो तबाह हुए हुए होते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा तमाम जितने भी हमारे डॉक्टर हजरात हैं, अल्लाह ताला ने आपके हाथ में शफ़ा रखी है, अल्लाह ताला ने आपको ये एज़ाज़ दिया है कि आपके हाथ में शफ़ा है और अल्लाह ताला ने आपको ये अपना बख्शा है एक किस्म का अपना मेडिकल जो आप ओथ उठाते हैं, उस ओथ में भी ये है कि मैं जो भी काम करूँगा वो जो है वो इंसानियत के हक़ में काम करूँगा। तो मैं उन सब से तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी प्लीज़ 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 आप जो हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को जो हैं वो क्या नाम है प्रेफर करें और उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ऐसा ना हो कि हम लोग बिल्कुल ही महरूम हो जाएं, पाकिस्तान के अंदर हमें कोई क्वालिटी प्रोडक्ट ना मिले और यही हमें लोकल प्रोडक्ट्स मिलें। आप यकीन करें ये एक बिज़नेस है, एक बहुत बड़ा बिज़नेस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।